Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी जो मैंने शायद अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी। और ये वॉलेटिलिटी क्या, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने लाइफ में नहीं देखी लेकिन अब देखने को मिल रही हैं। और आप ये मान लीजिए, अगर जो मैं पिछले 2 दिन पहले मैं सिस्टम पे ही बैठा हुआ था और मैं देख रहा हूँ इंडेक्स जो है वो 24,500 निफ्टी से नीचे आके 24,200, और मेरा फ़ौरन ध्यान हमारे लेवल के ऊपर था 24,300, जो हमारा मंथली लेवल था कि इस 24,300 के ऊपर 12 दिन सस्टेन कर जाए किसी तरह, ताकि हम वापस एक कंफर्म तेज़ी के अंदर जा पाएँ। और मेरे ख्याल में 7-8 दिन तो 7 या 8 दिन तो अच्छे से चले, और उसके बाद 9वें दिन 24,500 से आधे घंटे के अंदर 24,200 24,100 तक के निफ्टी के भाव देखने को मिले। फिर लगा कि नहीं, लगता है 24,300 के नीचे ही सस्टेन करेगा। लेकिन उसके आधे घंटे के बाद इतनी वॉलेटिलिटी 24,100 से 24,800, 700 पॉइंट निफ्टी का मतलब 7 या 21 करीब 2100 से 2200 पॉइंट सेंसेक्स की एक खड़ी तेजी। तो दोस्तों, इतनी वॉलेटिलिटी से क्या चीज़ समझ में आती है? पहली चीज़ तो ये तो क्लियर हो गया कि अभी भी हम मंथली लेवल्स के ऊपर हैं, लेकिन हाँ, अभी 12 ट्रेडिंग डेज नहीं हुए हैं, 9 ट्रेडिंग डेज हो गए हैं, 3 ट्रेडिंग डे अभी भी बाकी हैं। हमको 24,300 से ऊपर गुजारने ही होंगे। लेकिन जिस किस्म का मार्केट चल रहा है, ये कहना बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि 100% हम बोल दें कि अब 24,700 750 कल बंद हुआ है तो 24,300 से ऊपर तो बंद होना ही है, नहीं कह सकते। इतनी वॉलेटिलिटी, और जब इतनी वॉलेटिलिटी होती है दोस्तों, तो मेरे जहन में केवल एक ही बात आती है कि इतनी वॉलेटिलिटी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मार्केट के लिए। क्योंकि मार्केट में अब आप ये देखिए, ऊपर के लेवल थे 26,500, टॉप इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 26,500 से हम गिरने शुरू हुए और हम आए 23,200 या 23,100, राइट। 23,100 से अब हमने वापस एक बाउंस बैक मारा और हम आए वापस 24,700 कल, यानी कि नीचे से करीब 1500 या 1600 पॉइंट की रिकवरी हमने ली है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये जो 1600 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है, क्या आपके स्टॉक्स बढ़ पाए? नहीं। देखिए, मुझे नहीं पता आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं, आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी एक आम कैलकुलेशन है, जब हम एक प्रोग्राम आता था, मैंने 100 लोगों से पूछा तो उसमें से कितने लोगों के जवाब, तो सेम कहानी, इंडेक्स तो बढ़ रहा है, इंडेक्स की वॉलेटिलिटी आ रही है, इंडेक्स नीचे भी गया, इंडेक्स ऊपर भी आया। इंडेक्स ऊपर आते ही एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में फैल जाता है, अरे मार्केट वापस ठीक हो जाएगी। लेकिन वो स्टॉक्स के भाव जो हमने लिए हुए हैं आज से 2 महीने पहले भी, वो भी नीचे ही हैं, या 1 महीने पहले लिए वो भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये एक ज़बरदस्त बाजार में इस समय एक संशय पैदा करता है कि जब मार्केट में मूवमेंट आ रही है तो केवल कुछ स्टॉक्स की वजह से ही निफ्टी को बढ़ाया या घटाया जा रहा है, ओवरऑल स्टॉक्स में फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये एक नेगेटिविटी है। तो मैं केवल अभी इतना ही चेता रहा हूँ आज के प्रोग्राम के माध्यम से। बहुत सारे एनालिस्ट अपनी अपनी बात आके टीवी पे करते हैं। बाज़ार एक कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है, यहाँ से अब आप मार्केट में फिर से ले सकते हैं और नीचे ले सकते हैं। मैं उन कॉन्ट्राडिक्शन में मैं ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना चाहता हूँ और ना मैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट भी करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है
मैं अभी ये कहूँगा कि अगर आपको बाइंग करनी है तो अभी आपको वेट करना चाहिए। रीज़न, क्योंकि अभी भी हम टॉप इंडेक्स पे खड़े हैं। अगर आपने पहले भी लिया है अभी भी लोगे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी आपको वेट करना चाहिए। हाँ, अभी 9 दिन हो चुके हैं। 9 दिन हम बाजार 24,300 का जो लेवल याद है मेरे को मंथली वाला, उससे ऊपर है। अगर 3 दिन भी हम इसके ऊपर रहते हैं तो शायद एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि मार्केट अब वापस की तैयारी कर सकता है और शायद अब हम नया हाई भी काट सकते हैं। लेकिन वेट करना चाहिए, शांति से, कूल और कामनेस के साथ ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। खासतौर पे वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा डर गए हैं इस वॉलेटिलिटी से, उनको केवल इतना ही कहूँगा, जब आप नाव में बैठते हैं तो लहरें आती हैं, नाव ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि आपको तैरना आता है। अगर आपको तैरना आता है तो नाव के ये जो हिचकोले हैं इनसे डरो मत। देखिए, मार्केट बढ़े या मार्केट गिरे, मैं यहाँ केवल और केवल ट्रेडर्स की बात करता हूँ, तो मैं केवल ट्रेडर्स के लिए इतना ही कहूँगा जिसने मार्केट में ट्रेडिंग को समझ लिया, मार्केट के अंदर प्राइस को समझ लिया, मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई को समझ लिया, ये समझ में आ गया कि मुझे कौन सी मार्केट में किस तरह की बास्केट्स बना के काम करना है, कौन से स्टॉक्स खरीदने, कौन से बेचने, कब खरीदने कब बेचने, ये समझ में आ गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट बुल फेज में है या मार्केट बेयर फेज में। पिछले 2-2.5 महीनों से मार्केट बेयर फेज में है, हमारे स्टूडेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर मार्केट बेयर फेज में है, हम बेयर बास्केट्स बना के चल रहे हैं, जैसे ही मार्केट बुल फेज में जाएगी हम बुल बास्केट्स बना के शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, केवल इतना ही कहूँगा, इस वॉलेटिलिटी से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और हाँ, एक आपको रिमाइंडर याद दिला देता हूँ, हमारी गुड़गांव में ब्रांच ओपन हो चुकी है। 1 जनवरी से गुड़गांव में स्टार्ट हो जाएगा, सेमिनार है वहाँ पर 4 जनवरी से। 4 जनवरी को एक सेमिनार होगा, हाउ टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड इन स्टॉक मार्केट सक्सेसफुली। तो जो लोग भी गुड़गांव के आसपास हैं, जिनको IFMC की बातें समझ में आती हैं, हमारी बातें समझ में आती हैं और आप आना चाहते हैं सेमिनार में, तो ज़रूर हमारे यहाँ कॉल करें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सेमिनार। आप लोग ज़रूर जाएं और देखें कि क्यों हमारी आइडियोलॉजी, क्यों IFMC की आइडियोलॉजी ओवरऑल मार्केट से अलग है। हम ये कभी भी नहीं कहते हैं कि जब भी गिरे ले लो, जब भी गिरे ले लो, नहीं, ये आइडियोलॉजी के ऊपर ट्रेडर का काम नहीं होता। हम केवल और केवल एक ही बात करते हैं कि आपका जो सबसे बड़ा दोस्त है वो आपका ट्रेंड है और आपको ट्रेंड को ही पकड़ के काम करना है, मोमेंटम को पकड़ के, डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ के आपको काम अगर आप करते हो तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो चलिए, मैं आ गया हूँ UDTS मॉनिटर के ऊपर और सबसे पहले मुझे वो नज़र आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर, ये घड़ियाल। ये निफ्टी सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है कि अभी हम येलो जोन में हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हम टिल्ट हैं बेरिश मोड की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पैरामीटर्स हमारे बुलिश हैं और एक आध पैरामीटर कोई ऐसा है जो बेरिश है। तो इस समय हमको पता है कि केवल मंथली जो पैरामीटर है वो बेरिश है और वीकली और डेली वो हमारे दोनों ही बुलिश हो चुके हैं। तो ये जो हमारा निफ्टी सेंटीमीटर है ये अभी हमको येलो जोन में दिखा रहा है। हालांकि मार्केट इतना बड़ा है पर कल भी और अभी भी हम कंफर्मेशन में ये नहीं आए हैं कि मार्केट अब बिल्कुल बुलिश या ग्रीन जोन में चला गया है। तो चलिए फटाफट नोट करते हैं सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीक के निफ्टी के फोरकास्ट की। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 24,498 रुपये 35 पैसे। वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 24,633 रुपये 90 पैसे। और मंथ के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 24,302 रुपये 75 पैसे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, 24,302.75 का रेजिस्टेंस है। कई लोग आप लोग कहेंगे कि सर 302.75 का रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, अभी तो 24,700 चल रहा है।
ये जिन लोगों को यूडीटीएस समझ में आता है वो समझ गए हैं कि कम से कम 12 ट्रेडिंग डे सेशंस हम इसके ऊपर गुजार देंगे तो ही हम मानेंगे कि निफ्टी का जो मंथली पैरामीटर्स है वो भी बुलिश हुआ है। तो ये हमारे निफ्टी के, अब हम नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 53,380.75। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 53,380 रुपये 75 पैसे। और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 52,844 रुपये। तो ये हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। हालांकि यहाँ पर भी अगर आप देखें ये लेवल्स ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, लेकिन सेम बात कि क्या 10 या 12 दिन हम उससे 10 या 12 दिन नहीं 12 दिन से ज़्यादा हमको सस्टेन करा है या नहीं किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी के कंक्लूजन पर। नेक्स्ट वीक क्या रहेगी निफ्टी की डायरेक्शन, क्या निफ्टी के अंदर हो सकता है, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों ये मैं आ गया हूँ डेली कैंडल चार्ट्स के ऊपर। मैंने लेवल्स मार्क कर दिए हैं। मंथ का रेजिस्टेंस है 24,302.75, लाल रंग से लगाया हुआ है। हालांकि निफ्टी बंद हुआ है 24,768, 24,768 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। और हमारा जो वीक का जो सपोर्ट है वो है 24,617 और जो डे का सपोर्ट है वो है 24,498। और इन तीनों ही लेवल्स के ऊपर 24,768 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। नोट करें जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो अगर ये तीनों ही लेवल्स के ऊपर मार्केट रहता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कल का, अगर आप मंडे की बात कर रहे हैं तो मंडे, ट्यूसडे की बात करते हैं तो ट्यूसडे, वेडनेसडे की बात करते हैं तो वेडनेसडे, उस पर्टिकुलर दिन के अंदर जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं यूडीटीएस के हिसाब से वो भी बुलिश अगर होते हैं तो आप बुल बास्केट्स बना के ट्रेड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो ध्यान रखेंगे 24,498 और 24,417 के ऊपर अगर हम हैं, अगर हम यहाँ पर इस पोर्शन में कहीं पर भी होते हैं तो हम बाइंग साइड की पोजीशंस बना के चल सकते हैं। हमारा सपोर्ट लेवल होगा 24,498। तो इंट्राडे के लिए जो सपोर्ट लेवल है 24,617, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 24,498 का सपोर्ट होगा। लेकिन ध्यान रखें कि वॉलेटिलिटी के चक्कर में अगर कहीं भी मार्केट वापस इन लेवल्स के नीचे निकलती है तो किसी किस्म की कोई बाइंग की पोजीशंस रिकमेंडेड नहीं है। और इन तीनों के लेवल नीचे मार्केट अगर कहीं भी रहती है तो फिर तो आपको पता है क्या करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा और लगातार प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ जैसे मार्केट चलता है उसको उसी अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारा एपिसोड पसंद आ रहा है। शेयर करिए, लाइक करिए और थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.